वीडियो चल रहा है। तुमने मत देखो, नमाज है वो, मगर हजरत हाँ तुरंत नहीं पढ़ी इसका। हाँ बंद। अस्सलाम वालेकुम सर। सुन रहे थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम क्या मेरी अस्सलाम आवाज आ रही है वरहमतुल्लाह। सबको? जी सर। कैसी बारिश हो रही है आपके एरिया में? हो रही सर। रिमझिम रिमझिम चालू है। हमारे पास तो 3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही तो बोल दिए मगर कहाँ हो रही नहीं। आओ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाह रहा हूं कि आप बेवजह ये तालीलात से परेशान मत हो जाओ। मैं आपको आज बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। इसके पढ़ने के 2 तरीके हैं। हम दोनों तरीके आपको बताएंगे। वो 2 तरीके ऐसे हैं कि कुछ लोग पढ़ाने वाले स्कॉलर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक तरीका है, और कुछ लोग जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक तरीका है। तो अभी तक हमने जो देखे हैं तो ये इसके उसूल याद करना वगैरह वो कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसका एक आसान तरीन तरीका है और ये बड़े शरीफ है। इनके 3 ही बाब है और 3 बाब में एक बार हम उसके सीक़े 14 कर लेते हैं तो हर एक बाब का एक हेड है। जैसा नसरा है, दरबा है, समिया है, वही टाइप से पूरी गर्दान सबकी चलने वाली। तो आप ये मत समझो कि हर बार ये इधर का उधर जा रहा, उधर का इधर आ रहा, ये क्या करना है, वो क्या करना है, यूं क्यों, वो सब बातें नहीं है। लेकिन एक अच्छे तालिबे इल्म को ये समझ लेना अच्छी बात है। अगर ये समझ लेते हैं तो वो बहुत ही उम्दा काम है। अगर नहीं समझकर, क्योंकि इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, धीरे 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 आप इससे मानुस होंगे और धीरे धीरे आप खुद ही करने लगेंगे। तो इसको पूरा चबा लेने की, एक साथ खाने की कोशिश मत कीजिए। तो मैं आपको आज कल जो तरीका बताया था, हाफिज साहब ने जो तरीका बताए थे, उसको भूल जाओ और आज जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको देखो, अमल करो, और जब आप बोलेंगे सर इसको फिर से डीप में चलिए, तो आपको बताएंगे। वो डीप में चलना इसलिए है कि कोई एकेडमिशियन बनना चाहता है, पढ़ने पढ़ाने वाला बनना चाहता है, आगे रिसर्च करना चाहता है, उसके लिए बेहतरीन है। तो दोनों चीजें आपके लिए हाजिर है। तो जनरल जो होते हैं स्टूडेंट, उन्होंने पहली मर्तबा में एकदम चमक जाते हैं, ये क्या हो रहा है भाई, इतना कौन करेगा, ये कैसा सीखेंगे हम। नहीं, आपको एक आसान तरीन तरीका जैसा हमने मुजारे में बताया, माजी में बताए, वो तमाम तरीकों का एक हल है। वो आपको आज इंशाअल्लाह हम बताते हैं और आपको उससे इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फायदा। तो पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं, पहले सीख जाते हैं इसका क्या है, फिर थ्योरी में वापस जाते हैं। आपका अगर दिलचस्पी है तो हर चीज को खोल खोल के वैसा बताते हैं। वरना तालीलात जो मैंने बताया था, वो 3 तरीके जो बीमारी निकालने के हैं, उसको खाली जहन में रखिए। 3 तरीके जो था, एक मेडिकल स्टोर पे दवा लेना, नंबर 2 एडमिट हो जाना, नंबर 3 कैंसर की अगर कोई चीज है तो कटा लो। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ये, बाकी सब दिमाग में से निकाल दीजिए आप। तो अगर आपके जहन में वो बात आई थी कि इसकी हरकत ये है, उसकी हरकत वो है,
तो हम इसका एक आसान तरीन तरीका आपको आज इंशाअल्लाह बता देते हैं। और आज हम ये 3 बाब से आते हैं ये लोग, नसरा, दरबा और समिया। तो आज हम सिर्फ नसरा के लिस्ट पढ़ेंगे, और एक हम जब कर लेंगे गर्दान खाला की, तो वो पूरों को वैसी ही बैठेगी, वो उनको सारे लोगों को वही स्टाइल में बैठेगी। तो आपको वो तमाम बारीकियां करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ओके, क्या सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात? जी सर। जी सुन रहे सर। हाँ, तो पहले हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, काम में लेते हैं इनको, फिर आगे चलकर जितना चाहे थ्योरी में हम उसको, उसकी उछल कूद जो भी है बाद में करते हैं। सबसे पहले ये काम के काबिल बनाएंगे, इनको इस्तेमाल के काबिल बनाएंगे, पढ़ने के काबिल बनाएंगे, आयतों में समझने के काबिल बना लेंगे। फिर उसके बाद का रिसर्च वर्क आपकी दिलचस्पी पर वो मुनस्सर है कि आपको कितना इसके अंदर घुसना है डीप। कोई डीप नहीं है ये, जब कल हाफिज साहब ने बताया उसके आगे कुछ भी नहीं है। कल जो बताए थे, जैसा हमने, किसी का माइक तकलीफ दे रहा है, माइक का बंद करो। हाँ, जैसा हमने मुजारे में सीखे थे, माजी में सीखे थे, माजी मुजारे का हमने क्या बनाए थे, सर सगीर बनाए। तो ऐसा सर सगीर तक का आपको टाइम लगेगा, बना के देंगे, तब तक का इंशाअल्लाह आप मैच्योर हो जाते हैं इसमें, और कोई उजलत नहीं है। कल खाली आपको इत्तफाकन हाफिज साहब ने बताया कि यहाँ तक हमें जाना है, इतने सबक हमारे पढ़ना है। वो सब पढ़ने के लिए अपने पास में 1-1.5 महीना आराम से है, आराम से पढ़ेंगे उसको। ठीक है, अब तक हमने जितने लोगों को पढ़ाए वो बड़े आराम से इसके एक्सपर्ट हो गए। तो आप ये फिक्र ना करो, और बेवजह अपने दिमाग पे जोर मत डालो, उसी तरह एंजॉय करते हुए पढ़ो। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप अगर चाहे तो लिख कर निकालना उसके 14 सीगे और याद करना। एक सीगा याद करेंगे नसरा का आप, तो आपको नसरा के नीचे आने वाले 100-200 वर्ड वही पैटर्न पे चले। आप बात समझ में आई आपके? तो बेवजह कोई हम काम नहीं, आराम से चलेंगे। हाँ, तो देखिए हम लोगों ने शुरू किए थे, सबसे पहले हम अरबी ग्रामर पढ़ते टाइम पर, वर्ड पढ़ते टाइम पर हमने ये 3 हरफी मादा लिए, जिसे हमने कहा था फा आला। और फा आला पे जो भी फेल बनते हैं उनको हम सुलासी मुजर्रद कहते हैं। सुलासी मुजर्रद इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ 3 पर डिपेंड करता और फिक्स पैटर्न है, 3 से जरा भी ज्यादा नहीं, उसको बोलते हैं सुलासी मुजर्रद। ठीक है भाई। अब मैंने कल कहा था आपसे कि गैर सही फेल, अब तक हम जो पढ़े थे सही थे, रेगुलर थे। अब जो पढ़ रहे हैं हम गैर सही फेल, इरेगुलर वाले पढ़। तो मैं आपसे एक सवाल दरियाफ्त करना चाहता हूं, एक जवाब दरियाफ्त करना चाहता हूं कि भाई गैर सही होने के 3 बातें क्या है। कोई भी वर्ब गैर सही होने के 3 वजूहात क्या है, व्हाट आर द 3 रीजंस जिससे रेगुलर वाला इरेगुलर बन जाता है। आप मुझे बता सके तो बताओ, और सर गलत बताए तो भी चलेगा। हमजा अली होता है सवाब सर, पहली बात। हाँ, अली सबसे सवाब पहला हम देखेंगे, बहुत सही कहा आपने, कि सबसे पहले हमारा हमजा होता है। हमजा आ सकता है, हमजा अगर फा कलिमे पे आ सकता है, हमजा आइन कलिमे पे आ सकता है, हमजा लाम पे आ सकता है। ठीक है, पहली चीज है हमजा आ सकता। तो पहले इसको खत्म कर दें। हमजा जब आता है तो उसको क्या नाम दिए थे हमने, महमूस।
महमूज। महमूद अब महमूज को आपने 3 चीजों में बताएंगे। महमूज अल्फा यानी हमजा फा पे है, महमूजुल ऐन यानी हमजा ऐन पे है, महमूजुल लाम यानी हमजा लाम इधर महमूज हमजा है उसके नाम से बोलना महमूजुल फा, महमूजुल ऐन, महमूजुल लाम। हो गया, खत्म गए। तो ये पहली कैटेगरी में आ रहा है ये, और इसकी कैटेगरी को क्या नाम दिए थे हमने? कमजोर। कमजोर कमजोर करता है। अब कमजोर में एक हो गया हमारा, आपने बिल्कुल सही पहचाने। दूसरी चीज कमजोर करने वाली कौन थी, जरा बताइए आप। मुजाफ हमने 3 बोले थे ना। दो तो हरूफ का पहले ग्रुप टकराव, में दो हरूफ का टकराव। नहीं, गड़बड़ नहीं करे। पहले ग्रुप में हमने पहला 3 सेक्शन थे ना हमारे पास, 1 2 3। पहले सेक्शन में हमजा साहब आ जाते हैं इनके ऊपर, और वो हमजा तो खता होता है, तो उसको हम महमूज कहेंगे। अब दूसरी बात मैंने कहा था कि मुजाफ कोई भी हर्फ, डबल आता, कोई भी हर्फ, बोलिए बोलिए बोलिए, डबल डबल आता, होता है। डबल आता है। इसका सही इस्तेलाह, सही कंसेप्ट है 2 लेटर्स की एक साथ तकरार। क्या बोलते हैं इसको? टकराव हाँ तकरार का मतलब मालूम है ना? 2 आदमी एक में से तस्जीद तकरार कर रहे, लड़ ले रहे। तो वैसे ही 2 लफ्ज हमारे क्या, दो लेटर क्या होते हैं हमारे, रिपीट हो जाते। जुड़वा सा ठीक है। तो उसका पहचानने का तरीका ये है कि जो 2 लेटर में से एक लेटर है उसके ऊपर अपन क्या कर दिए? तस्दीद गद डाल दे। श्रद्धा, श्रद्धा देता है। जल्ला, जल्ला का क्या बन गया? जल्ला। तो ये तस्दीद। पहला प्रॉब्लम खत्म। पहला वजह, पहली वजह गैर सही बनाने की कौन है? कमजोरी करने वाले 2 कार्य करते हैं। एक है हमजा, दूसरा है 2 लेटर मिलकर तकरार करते हैं, टकराते हैं, और उसको पहचानने का तरीका है ये शब्द। कौन आया था? ये शब्द आते हैं। अब यासिन भाई का फोन आया था। क्या बोल? आपका माइक बंद कीजिए। हाँ, तो जी सर। 2 लेटर अगर तकरार करते हैं, ये हो गया पहला। अच्छा, ये पहली वजह है कि कमजोर करने वाला ग्रुप एक बन गया। अब दूसरी वजह देखना है। दूसरी वजह क्या है? बोलिए, आप लोग बताइए, दूसरी वजह क्या है? उर्फ इल्लत, हुर्फ इल्लत उर्फे इल्लत। उर्फे इल्लत कौन कौन है अपने पास में? अलिफ वाव ये अलिफ वाव या या और वाव और या ही या। से, असल में वाव और या है। हाँ, कौन कौन है? वाव या या वाव और या, इन्हों बदमाशी करके अलीफ का रूप लेके आते हैं, अलीफ की शक्ल लेकर आते हैं। ये लोग क्या करते हैं? अपने मुंह पर एक नकाब ओढ़ लेकर, अलीफ का नकाब ओढ़ लेकर बदमाशी करते हैं, मास्क लगाते हैं अपने मुंह पे, वाव और या दोनों भी। तो अब इसके अंदर अपने पास 3 किस्म है। चलिए अब देखते हैं ये 3 कौन कौन। अगर फा कलीमे पर आ जाता है, फा कलीमे पर अगर आ जाता है, मिस्ल फा कलीमे पे कौन कौन आ सकते हैं? वाव आएगा, नहीं तो या आएगा। बोलिए। फा कलीमे पर वाव या आए तो उसको हमने नाम दिए थे मिस्ल मिसाल। मिसाल मिसाल, मिसल नहीं, मिसाल। मिसाल मिसल अलग है। मिसल का मतलब एग्जाम्पल होता है, ये मिसाल। और मिसाल में क्या क्या होता है? मिसाल एक होता है वाव आया तो वावी, वावी और या आया तो याई 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 मतलब। और मैंने कहा था ये सर, सर बोले तो मिसाल की निशानी, ऊपर वाला जो है पहला कौन आ रहा है यहाँ पे? ये सर है। तो ये हो गया, खत्म। ये रिवीजन होते रहा तो आपको असर ही था। मिसाल खलास। अब देखो, आइन के अंदर गए ये दोनों में से कौन कौन? या वाव कहां बैठ गया के? आइन कलीमा आइन। आइन कलीमा का है, बीच का है। बीच हमने बोले थे पेट, अजवा, पेट का नाम हमने अजवफ दिए थे। अजवा, अजवफ। अजवफ में फिर से 2 चीज होते हैं, अजवफ वावी
और अजवा अजवा याई याई गया, ये भी खलास हो गया। अब ये लाम कलिमा रह गया जो नीचे का हिस्सा है, नाखिस नाखिस उसको नाखिस बोले थे हमने। नाखिस में भी दो होते हैं, नाखिस वावी वावी नाखिस याई याई और नाखिस। याई ये हो गया सेकंड ग्रुप, जिन्होंने इसको कमजोर नहीं करे, बीमार करे। ये दोनों ने कमजोर करे, ये तीनों पे आके यहाँ पे, हाँ, ये फा पे आया तो मिसाल, आइन पे आया तो आइन पे आया तो अजवा, लाम पे और आया लाम पे आया तो नाखिस। नाखिस बस बस, और इनके दोनों दोनों फाटे पूरे गए, वावी आई वावी आई वावी, खलास। तो ये दो बार हो गया, दो चीजें हो गई हमारी बीमार बनाने की। ठीक है, अभी तीसरी चीज देखनी है हमें। तीसरी चीज हम हाँ और लिख देंगे वो। तीसरी चीज में क्या होता है मालूम है क्या? ये वाव और या अलग अलग नहीं आते, वाव और या अलग अलग नहीं आते। अब यहां पर देखिए, पहला कलिमा अपना फा है, वाव साहब यहां बैठ गया और या यहां पर आके बैठ, और यहां पे समझो कहाँ है, तो ये दोनों भी जो है बीमार है, और दोनों भी हाथ मिला के बैठे आजू बाजू। तो ऐसे वाले को नाम दिए थे हमने मखरून। मखरून यानी करीब मिलकर बैठे हैं दो बीमार, एक नहीं है दो दो है यहाँ पे, एक से परेशान है तो दो आ गए हम। मखरून का मतलब करीब, दोनों आजू बाजू गले में हाथ डाल के बैठे। अब दूसरी मर्तबा क्या होता, ये का साहब यहां बैठ गए और ये वाव और या के बीच में इन्हें आ गया, ये इन्हें सही है, ये दोनों बीमार है। ऐसी हालत में उसे बोलते हैं मफरू। और ये दोनों को मिलाकर नाम दिया है, असल नाम है इसका लफीफ। लफीफ लफीफ का मतलब लिफाफे में, लिफाफे में दोनों साथ साथ बैठे, लिफाफे में दोनों अलग अलग बैठे। लिफाफा मालूम है ना, इस तरह से अपने पास एनवलप आता था पहले, ठीक ना, लेटर भेजते थे अपन, इसको ऐसा खोले तो ऐसा बाहर निकलता था, इसके अंदर ये दोनों बैठे, मफरो और ये मखरून। तो इसको बोलेंगे लफीफ मखरून, इसको बोलेंगे लफीफ मफरो। तो ऐसा हमारे पास में हफ्त अक़साम बने हैं। हफ्त का मतलब क्या है? 7। ये पहले 2, फिर 3, फिर 2, 7। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि ये समझे समझे तक लोगों को 1 महीना लग जाता, नाम समझे तक 1 महीना नहीं समझते लोग, आपने 1 दिन में समझ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको इसको फिर से लिस्ट डाउन करता हूं, और आप अपने पास में भी जहन में ऐसा लिस्ट बना लिए तो आपको बड़ी आसानी होगी इंशाअल्लाह। तो ये सांचा सामने रखकर सब है, ये सांचे से खेल है पूरा। ये सांचे में कौन कहां बैठा है ये देखने को कहते हैं सर्फ। तो चलिए फिर से हम एक बार लिख लेते हैं क्या क्या है, और उसके बाद आगे चलेंगे एक एक स्टेप, और हमारी स्पीड हम बिल्कुल स्लो करेंगे और हर चीज को सीख लेंगे। आप मेहरबानी करके माइक से जरा तमीज कीजिए। तो सबसे पहले कौन कौन आ गया अपना? पहला कौन है और दूसरा कौन है? ये दो जो है कमजोर लोग हैं। पहले का नाम क्या है बोलो भाई? महमूस। महमूस कौन करता जी? हमजा करता, ऐसा याद करना, हमजा करता महमूस। अच्छा, 2 लेटर आपस में टकराते हैं और शब्द पैदा करते हैं, तो वो कौन है भाई बोलो? मुज़आफ़। ये 2 नाम आपको याद रखना है, महमूस
और मुजाफ। इधर हमजा है, इधर क्या है, 2 लेटर में टक्कर। तकरार है। तकरार बोले तो एक में को टकरा रहे, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये पहला ग्रुप खत्म हो गया। कौन है ये, कमजोर। अब यहां पर आप जानते हैं महमूज में क्या क्या हो सकता है, महमूजुल फा, महमूजुल ऐन, महमूजुल लाम। मुजाफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मुजाफ में एक ही टक्कर मार सकते। अब नंबर 2 ग्रुप कौन सा आएगा भाई, 3, 4, 5। जब बीमार। फा पे अटैक करेगा, वाह और या मिलकर अटैक कर रहे हैं, तो ये बन गया मिसाल। मिसाल वावी, मिसाल याई। अगर ऐन पे अटैक कर रहा तो बनेगा अजवा अजवफ, अजवफ फिर से याई वावी वावी याई। याई। छठा, 5वां कौन होगा, नाकिस नाकिस वावी याई। याई। यार तीसरा ग्रुप खत्म, ये भी होगा सेकंड ग्रुप। इसको बोलेंगे मुअत्तल। तल ये हो गया अरबी नाम, अपन बोलेंगे बीमार, ठीक है। अब आखिरी ग्रुप आ रहा अपना, आखिरी ग्रुप कौन कौन है बोलिए आप, ठीक है, उसका नाम है लफीफ। लफीफ टक्कर, एक दूसरे का टक्कर। टक्कर नहीं, टक्कर नहीं, टक्कर नहीं, टक्कर नहीं, मिल मिल के आ रहे, रिपीट, रिपीट भी नहीं, गलत। देखो या आ गई, वाव आ गई, यार और कुछ भी लिखा है या मीम लगा दी, या बीमार, वाव बीमार, मीम सही। ये दोनों आजू बाजू बैठे हैं। एक चीज के 3 चीज है ना अपने पास भाई, मेरी बात समझो आप। ये फा कलिमा है, ये आइन कलिमा है, लाम कलिमा है। तो इसमें हो क्या रहा है, पहले में बैठा है बीमार लेटर, कुछ भी हो सकता है दोनों या वाव में से। दूसरे में भी बैठा है बीमार, 2 बीमार बैठे, बीमार प्लस बीमार, टकरा रहे नहीं, कुछ भी नहीं, गले में हाथ डाल के बैठे। और ये है सही, बीमार बीमार सही, और ये दोनों साथ में है, इसलिए इसका नाम क्या दिया अपन, मफरूम। तो इसको पूरा नाम क्या है, लफीफ मफरूम। लसीस मखरूम अब दूसरी बात क्या हो रहा मालूम क्या, ये फा कलिमा है, ये आइन कलिमा है, ये लाम कलिमा है। तो सही वाला जो है बीच में बैठ गया, इन्हें हो गया सही। इधर बीमार और इधर बीमार, 2 बीमारों को अलग अलग कर दिए। ये बीमार, ये बीमार, बीच में हड्डी इन्हें बन गया, कबाब में हड्डी, समझे। तो इसको क्या बोलेंगे, मफरूक लफीफ लसीस मफरूक मफरूक। शाबाश, तो हो गया अपना पूरा कार्यक्रम। अभी भी परेशान मत हो जाओ, ये खाली आपको याद रहना है, 2 3 2, 2 कमजोर वाले हमजा और शद्दा, फिर 3 मुअत्तल वाले, सब मुअत्तल है, यहां से यहां तक मुअत्तल है, हाँ सब बीमार है, मुअत्तल का मतलब बीमार। 3 मिसाल वावी, मिसाल याई, अजवफ वावी, अजवफ याई, नाखिस वावी नाई याई, यहाँ पे लफीफ मखरून और लफीफ मफरूक। तो अगर आपको क्वेश्चन ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा ऐसे कौन से 3 वजूहात है जिससे कोई फेल बीमार होता, आप बोलेंगे 3 वजूहात है। पहला वजह कमजोर करने वाले, एक हमजा है और एक टक्कर मार रहे,
शद डाल रहे। मस्जिद अब तीन जो है एक एक आ रहे, फा कलिमा पे आ गए, आइन पे आ गए, लाम पे आ गए। अब और ज्यादा बीमारी बढ़ गई, दो दो आ रहे। हाँ, अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप सवाल करें और हम आपके जवाब देंगे इंशाल्लाह। 1 मिनट ले लीजिए, सोच लीजिए और बताइए। सर मुजाफ में शद्दा जो है ये कौन सा भी कलीमा पे मुजा- आ सकता है क्या? फाला। हाँ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैं आपसे एक पूछता हूं या आपको बताता हूं पूछने के बाद। जी। आपको जब भी डबल बताने का है तो ये फा कलीमा है, यहां पे क्या कर दो, जा कर दो। क्या कर दिए? जा। तो अब यहां पे इसके बाद में हमने लाम ला लिए, ला लिए, उसके बाद और एक लाम लाए। हम्म, तो यहां से ला ला है ये, ला ला ला, हाँ, है ना। लेकिन अगर आपको रुक कर बोलना है तो यहां पे ब्रेक मारकर इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। जल्ला बोलो। जल्ला। तो यहां से आपको ऊंचा उठना पड़ता है, जल ला। अब देखो भला, तो ये दोनों मिलके तो क्या बन जाएंगे हम? ये जल्ला। जल्ला। अगर मैंने ला पहले ले लिया, ला पहले ले लिया और जा लाया, आप कैसा बनाएंगे यार? इसको ब्रेक लगाए नहीं बन सकता। बनता ही नहीं। नहीं बनता। क्यों? तो आपको जो है ना, टेबल टेनिस खेल रहे हैं ना, तो बॉल ऐसा उठा के मारना पड़ता। आप बॉल रख के यूं यूं मारे तो कैसे जाएगा? नहीं जाता। क्रिकेट का बॉल खेलने के लिए अपने को पहले हाथ यूं लेके फेंकना पड़ेगा। तो पहले में आ ही नहीं सकता, आपने बोले जैसा ना, कॉमन सेंस है ये, आ ही नहीं सकता। यहाँ पे आया तो बात ही नहीं करने आती। तो तो सिर्फ माशाल्लाह सेकेंड। आपका सवाल बहुत सही है। ये हमेशा इसलिए आसान है कि ये नहीं है, चक्कर मारते दोनों। हाँ, सेकेंड एंड चक्कर थर्ड। मारने की जगह क्या है? आइन और लाम। हाँ, सेकेंड एंड थर्ड कलीमे पहला पे चाहता हूँ मैं। बस 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 बस। अब देखो मैं लिखा, ये फा लिखा, ये रा लिखा, ला रा लिखा, ये ऐसा है ओरिजिनली। हमको बनाने के लिए इसको रुकाना पड़ता। फर्रा, समझे? जी सर। आइन कलीमा और लाम कलीमा सेम रह जाता। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं मालूम आपने शरफुद्दीन साहब? जी सर। ये आपका दोस्त है अली भाई, और ये है जी। शरफुद्दीन साहब। जी। ये शरफुद्दीन साहब है, ये दोनों की प्रॉपर्टी है। अली भाई की प्रॉपर्टी 10 CR है, शरफुद्दीन साहब की प्रॉपर्टी 7 CR है। जी सर। ठीक है। अब दोनों भी अलग अलग है, लेकिन किसी वजह से दोनों खानदानों एक हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं हम? मर्ज हो गए। बोलो, मर्ज हो गए। मर्ज हो गए। तो ये बड़ी कंपनी मिला देंगे अपन, ये दोनों मिला के 17 करोड़ की कंपनी बनाएंगे, ये जी सर। फर्रा। तो ये इसके हाँ। अंदर क्या क्या है? अली भाई का माल है, शरफुद्दीन साहब का माल है। अब कंपनी पहले अलग अलग थी, अब 17 करोड़ की कंपनी। जी। इसको बोलते हैं मुदगम। बोलो, मुतगम। मुदगम। और ऐसा मुदगम। करने को बोलते हैं इदगाम। कंपनी, दो कंपनी को जुड़ाने क्या बोलते हैं? इदगाम। इदगाम। और जुड़ गए बाद क्या बोलते हैं? मुदगम। हमारी कंपनी ना एक हो गई। अंबानी के 2 बच्चे थे, मुकेश और अनिल। अनिल अंबानी के पास में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जब बुढ़ा भाई था, और दूसरे भाई को दिए थे 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी। दोनों मिलके क्या करे, इसको मिला लिए, तो मिलके क्या हो गई? 15 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। बाद में झगड़े करे, क्या क्या हो गया वो छोड़ दो। तो इदगाम, कभी भी छोटी कंपनियां वाले क्या करते हैं, बड़ी कंपनी वाले क्या करते हैं, छोटी कंपनी को निगल लेते। वो निगलने के काम को बोलते हैं मुदगम, इदगाम। तो यहाँ पे कौन है? अपना फा है, ये बेचारा शरीफ है, ये रा है, रा 2 है, ये रा 1 है, R1 है ये, या R2 है,
R1 और R2 मिल गए तो क्या हो जाएंगे? पर्रा। समझ आया? पर्रा, जल्ला, सर्रा, मर्रा, हक्का। तो दरअसल यहाँ पे 3 लेटर है, ये एक हो गए बेचारे। कभी कभी शादियां हो जाते तो क्या होता है, शादी होने के बाद इसकी प्रॉपर्टी मिलकर एक हो जाती है। ओके नहीं? अब पूछिए, आप ऐसे सवाल करेंगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसको तरीका है देखने का, बोलने का तरीका यही है कि हमने जासूस सर का सूंघना चाहिए, इसमें है क्या, इसमें सामने क्यों नहीं आ रहा, इधर क्यों हो रहा, और वही तो असद सर का काम है बताना। यस तो यहां खत्म हो गया। ये महमूज है, ये मुजाफ है। मुजाफ में टक्कर आइन और लाम कलिमे की टक्कर होती है, यही टकराते हैं इनके। इन्हें तो बेचारा बैठ के ऑब्जर्वर रहता, देखते रहता, वहां कलिमा देखते बैठता, आइन और लाम प्रॉपर्टी एक कर लेते। हाँ पूछिए पूछिए, आप पूछिए, ये वक्त वापस नहीं आता। तो 3 ग्रुप क्या क्या है? पहला ग्रुप कमजोर है जिसमें महमूस और मुज़आफ है। फिर सिंगल सिंगल बीमारी आ रही तो पहले वाले क्या बोलेंगे? मिसाल, अजवा, नाफिस। और जब डबल डबल बीमारी आ रही तो क्या बोलेंगे? लफीफ मफरूक, लफीफ मफरून। उम्मीद करता हूं कि आप कंफर्टेबल है और आपको किसी कदर इजाफा हुआ, कल से आज बेहतर लग रहा है। जी जी, अल्लामा। अच्छा, अब जरा गौर कीजिए भाई, बहुत सही पूछे आपने। ये क्या है? आइन से है। ये दरअसल ओरिजिनल माल ये है, अलीमा है। क्या है ये? उसने जाना। कितने लेटर है यहाँ पे? 3। ठीक है। अब ये जो बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छा करे आपने पूछे। अब इसके अंदर खुद जान रहा, बनफ्सी, खुद क्यों मालूमात ले रहा है, यूं लेके पेपर लेके पढ़ते बैठा है। क्या है भाई ये, क्या क्या न्यूज है, हेडलाइन ना पढ़ रहा। पढ़ते ना बहुत सारे लोग, यो 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 हेडलाइन पढ़ते रख देते, हो गया। ये जानने का कार्य है। अब यहां पर करेंगे हम, आइन रखेंगे, एक लाम रखेंगे और एक लाम लाएंगे, और ये मीम के ऊपर मां लगाएंगे। बोलो अब क्या हो गया? अल्लामा। कितने लाम बन गए? तो यहाँ पे रुकिएगा ये, 2। और ये दोनों को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अल्लामा। 4 लेटर हो गए। ये हमारी बात चल रही 3 की, सुलासी मुजर्रद। अल्लामा जब बोलेंगे, ये 4 इसलिए बनाए कि ये उसने सिखाया, और सिखाने के बाद में भी जो है ना, बड़े एहतमाम से सिखाया, बातदरीज सिखाया, बड़े नोट्स ला ला के सिखाया, बड़े स्लाइडा बता बता के सिखाया। इसलिए असद सिखाया सर कि के लोग जैसा सीख जाए, सिखाया। असद ऐसा सर के जैसा सिखाया कि सिखाया। लोग सीख जाए। इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है कि जो पढ़ाता है वो पढ़ाता। अब इसके बाद में और एक आता भाई, आप जो भी पूछे, अब इसको ता लगा दीजिए। अब बोलो क्या हो गया? अल्लमता। ताल लगा। कितने बढ़ गए? 2 बढ़ गए, 5 लेटर हो गए। अब दरअसल ये मजीद फी है, इसको मजीद फी हमको पढ़ना है। ताल्लमा का क्या हुआ? मतलब पहले भी बोलो, अलीमा का मतलब यूं सरसरी तौर से देख के रख दिया पेपर। अल्लामा क्या करा? लोगों बुला के पढ़ाया। और ताल्लमा क्या करा? मालूम क्या?
पढ़ाने से पहले रात को दिया लगाकर नोट्स बनाकर किताबा चेक चेक करके बैठ के लिख रहा, आंखों के नीचे काला हो गया, देख रहा लिख रहा। सीखा, उसने खुद सीखा। पहले उसने बड़ी बारीकी से सीखा। ही स्टडी, लर्न नहीं किया, स्टडी किया, रिसर्च किया। ये साइंस है, मॉर्फोलॉजी है। इसलिए कहते सर्फ पढ़ने के लिए शेर का दिल हो। क्या पढ़ता? हाँ, कमजोर दिला नहीं चलते, हार्ट फेल हो जाता है। और आपको मैं बनाऊंगा, शेर बनाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखिए, आपके अतराफ में जो लोग हैं पढ़ाने वाले, उसमें हाफिज साहब जो है उनको सबको एक तरफ कर दो, हाफिज साहब को एक तरफ। क्यों? तो हाफिज साहब के पास में हिफ्ज करा हुआ, उनके दिल में हीरे जवाहरात है। बताना और उन्होंने क्या करे, असद सर से भी पूरा ऊपर खींच ले। तो हाफिज साहब क्या है, एक और एक दो मिलके क्या बन गए उन्होंने? 11 बन गए। 11। तो मेरे पीछे, मेरे बाद ये हाफिज साहब जो है असली शेर है, हाफिज मजहरुद्दीन। अब समझे? कि तो हम दोनों की उम्र में कितना फर्क है मालूम है? हाँ, तो उनको बस 30 साल है, लोगों को ये पढ़ाएंगे, सब कुछ शेर बनाएंगे। अब समझ में आया आपको बात? तो ये जो एक्सपेरिमेंट आप पे हो रहा है, आप उसके गवाह है, अब शाहिद है कि हमने देखा ये काम, ये कैसा शुरू हुआ। और इसके सबसे बड़े गवाह हमारे शरफुद्दीन साहब और अली भाई। ये तो शुरू करवाने वाले वो लोग हैं। ये मिशन जो चला था, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी और उनकी वजह से चालू हुआ। चलो अपन पढ़ेंगे, बात पूरे कहानियां बोलने का कोई माइंड नहीं। तो क्या बोले भाई, आप समझे? आप लोगों ने किसका सवाल था भाई? वो अल्लामा। ठीक है भाई, समझ गया। तो अभी हम वहां नहीं जा रहे, हम 3 लेटर ही देख रहे। हम क्या कर रहे भाई, क्या बोले अभी अपन ने? फा लिए और 2 रा लिए, तो ये मिलकर यो हो गया। तो दरअसल 3 लेटर ही बाकी है हमारे। फरारा है तो फर्रा हो गया। 4 नहीं हुए, ये 4 हो गए थे। 4 नहीं हुए। 4 जब हो जाएंगे क्या बोलेंगे हम उसको? मजीद थी नहीं। हम 3 में रह रहे, हमारा काम 3 का ही है भी, 3 में बढ़ा रहे नहीं हम, समझे ना? हाँ, तो आज जो हम सीखने चले हैं, हमारा सीखना है, मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये जो बाब आता है, जो बहुत ज्यादा आता है, उसको पहले लगा रहा हूं मैं। वो उसका नाम क्या है भाई? बोलो। अजवफ। अजवफ बीमार है। क्या है? अजवफ क्या है? बीमार। बीमार है। और अजवफ क्या आता? बीच में आता। 3 कलिमात है अजवफ। फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा। अजवफ तब आता है जब यहाँ पे वाव या आती है। तो हमारे पढ़ाने का दायरा ये है, सिर्फ ये है, अभी कुछ नहीं पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हैं? अजवफ बीच के लेटर पे बीमारी है और हम उसका इलाज करके उसको दुरुस्त कर रहे हैं। चलिए, अब अजवफ के अंदर होता क्या है? अजवफ के जो आते हैं कलिमात, अजवफ के जो वर्ब आते हैं, वो 3 दरवाजों से आते हैं। दरवाजा तो मालूम है आपको, ये पहला दरवाजा,
ये पहले दरवाजे से दाखिल होते हैं लोग, और ये दरवाजा है दरवाजा नून। कौन सा दरवाजा है? नून नून दरवाजा बोलते क्या भाई? नसरा यंसुरु। नसर ये पहले दरवाजे से आते हो, नसरा यंसुरु सुरु यंसुरु। और ये दरवाजे से बहुत आते खंडी भर के आते। दूसरा सर, यंसुरु। दरवाजा जो है हमारे पास, सर यंसुरु कीजिए। ये भैया यंसुरु यंसुरु या यंसुरु से इतना नहीं। यंसुरु, नसरा यंसुरु। दूसरा दरवाजा जो है इसको बोलते हैं बाब वाह। जराबा तो ये क्या आएगा? जरबा यजरिबु ज़रबा यज़रिबु, ज़रबा यज़रिबु। दूसरा दरवाजे से कहां से आते हैं? तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है? यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, हमने बताए थे आपको, जरा बड़ा लिखता हूं मैं। यंसुरु में जरा नोटिस करके बोलो, यन सुरु। इसमें आइन कलिमा कौन है? ये फा है, ये आइन है, और ये लाम है। इसके ऊपर पेश आता, याद रखो। हाँ, ये बहुत दूर तक का असर करने वाला है। और ये क्या है भाई? दरबा यज़रिबु। इस पे जेर आता है, ये याद रखो। जेर ये जेर याद रखो। और तीसरा क्या आता है? समिया यस्माओ। 3 दरवाजे से आता है, लेकिन फिलहाल हम एक दरवाजे की पढ़ाई कर रहे हैं, और एक दरवाजे से बहुत खंडी भर के लोग आने वाले हैं, उसको पढ़ेंगे। एक दरवाजे से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उसको लिमिटेड पढ़ाई करेंगे हम। नहीं मिल रहा उसमें ना, अजवफ लिखा हुआ। पीछे जाओ, छोड़ दो इसको, कट कर दो। हाँ, ठीक है, चलो। हाँ, दिख रहा है। तो हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? बोलो सब लोग। अजवाफ बोलो। अजवा और अजवाफ में 3 दरवाजे कौन कौन है? नसरा यंसुरु, ज़रबा यज़रिबु, समिया यस्माउ। मैं जरा इसको भी जरा साफ करके समझाता हूं, जरा गौर से देखिए मैं क्या कहने वाला हूं। इसको खाली आप जरा जो है ना इजी लेते चलो, कुछ ज्यादा परेशान मत हो जाओ। अब ऐसा बोलो आप, ये हमारे 3 कलिमात है, फा, आइन और लाम, है ना भाई? फा कलिमा, लाम कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा। तो हमारी बीमारी कहां पे आने वाली है? बीच में आइन कलिमे। और आइन कलिमे पे क्या क्या आने वाले? वावी, याई ओके, समझ गया। और ये सारी बीमारियां आने के 3 रास्ते हैं, ठीक है। एक हॉस्पिटल का नाम रखेंगे अपन बीमारी दूर करने के लिए, ये हॉस्पिटल का नाम है अजवफ हॉस्पिटल। और इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये नून, बाब नून वाले को दुरुस्त करता है। इसको दूर करता, यानी नसरा यंसुरु से वाले जो आते हैं उनका इलाज होता है यहाँ पे। अब समझ में आ गया? जी सर। इन्हीं का इलाज होता है। यहाँ पे क्या है? किसका इलाज होता है? नून वाले पेशेंट का ही इलाज होता है। आजकल स्पेशलिटी आ गई ना भाई साहब। नून बाब स्पेशलिटी। नून से जो आते हैं उनका ही इलाज होता है। अब ऐसा एक अंदाजन देखो, बाब नून से 500 बातें हैं कुरान में। कितने? 500 अब समझे? अब दूसरा है एक, वो कौन सा दरवाजा है भाई? बाब द्वारा बाब। इससे भी आते हैं भाई। इससे क्या आते हैं?
दरबा यजरिबु यजरिबु। अब ये दवाखाना है, कौन सा दवाखाना है ये, जिसमें दरबा यजरिबु आते, इसमें 200 लोग आते। अब समझे क्या? हाँ, अब यह तीसरा आ गया वापसी, ये भी एक अलग हॉस्पिटल है, तो इसका नाम है समिया यस्माउ यस्माउ। तो ये एक अलग 3 हॉस्पिटल है। अजवब की इलाज करने के कितने हॉस्पिटल है? 3। और स्पेशलिस्ट है, ये नोन वाले स्पेशलिस्ट अलग है, ये स्वाद वाले अलग है, सीन वाले अलग है। तो अभी हम पेशेंट को लेके चल रहे हैं नोन वाले हॉस्पिटल के अंदर। कहां लेके जा रहे हैं? और वो भी वाव वाले को ले जा रहे हैं। आप समझे कौन सा पेशेंट है हमारा? हाँ, बीमार कौन है? वाव है। और हॉस्पिटल कौन सा? नून है। वो हॉस्पिटल लेंगे ना अपन, बाकी छोड़ दो, और मरे दो सालों को, बाकी बाद में देखेंगे जब उन्होंने बीमार होंगे, जब आएंगे उनके पास। तो ऐसा दिमाग में फिल्टर करते आओ, छोटा छोटा करते आओ, जब तक उनको क्वारंटाइन करके, जब तक क्वारंटाइन करके है डाल देंगे कहीं तो पीछे। अभी मरते नहीं हो। हाँ, तो अब यहां पर लाए हमने, तो वहां पे कौन मिला आपने को मालूम? सबसे बीमार बंदा मिला। हाँ, अब इन्हें बिल्कुल ऑक्सीजन पे है, आखिरी घड़ी में। कौन से बाप से आए हैं? नसराई अंसुरू से। तो यहां पहले लिखना पड़ेगा, अरे इसके बाप दादे कौन थे रे, कैसा था रे इन्हें? तो ऐसा था जी रे, पहले ये यूं था इसका साचा, अभी टेढ़ा मेढ़ा हो गया बीमार होने से, आड़ा टेढ़ा दिख रहा, पैसा रे नहीं आ रहा है। इसके एक भाई को लाओ, देखो कैसा है उन्हें दिखने को, या ऐसा ये यूं है उन्हें। यन उसके भाई को देखा, बे ये तो बड़ा स्मार्ट था पहले, ऐसा कैसा हो गया? तो आपने पहले बड़ा डॉक्टर है, वहां का जो मेन डॉक्टर है वो लंदन से पढ़ के आया हुआ है, MD FRCS। उन्हें देखा, अरे यहां पे अली दिख रहा जी, ये तो कोरोना वाला है, इसके पास में बीमारी यहां बैठी है, निकालेंगे इसको। तो बोला असल में ये बीमारी दिख रही अलग है कुछ और। तो उन्हें बोला हाँ बीमारी क्या है? अलीफ के पीछे कौन बैठा हुआ है? उसको साले को कैसा पता लग गया? खुदा ही क्या वो? नहीं, उन्हें यहां देखा, अरे यहाँ पे भाव है। उन्हें अपनी किताब निकाला, इसके भाई को देखा पहले, नसराई अंसुरू, उसके भाई के अंसुरू के ऊपर पेज है एंकल पे। ओहो, अलीफ के पीछे पकड़ेगा चोर पर, फिक्र मत करो, मैं ऑपरेशन करके अच्छा कर देता हूँ, 10-1 लाख का इंतजाम कर लो है। 10-1 लाख क्या करा उन्हें? खाली अलीफ के पीछे वाव पहचाना, 10 लाख रुपए इकट्ठा कर दिया। तो आप क्या करा मालूम उन्हें? अब 3 चीजें क्या क्या मिल गया आपने? बोलो भाई, वो डॉक्टर के हाथ में क्या क्या आ गया? लाम। अब इसके अंदर डालता जी उन्हें, वो सांसे में डालता है एमआर, क्या करते हो? स्कैनर, एमआर स्कैनर, क्या क्या रहता पैसे बढ़ाने को। अब इसके नीचे रखता देखो, यहाँ क्या हो गया? इसके नीचे पहला ये है ना, फा कलीमा के नीचे फा कलीमा, इसके नीचे वाव, और इसके नीचे लाम। देखो नसरा खावाला। ओहो, मिल रहा भाई, मेल खा रहा। और 10 लाख रुपए लगते थे। अब एक मशीन है जी हमारी, वो भी चेक करते इसके अंदर। यहाँ पे ये यार को रखता जैसे कि वैसी, और फिर से इनको यहां बिठा, ये बिठाया, ये हो गया यहाँ, और ये नसरा का पेश है ना, पेश। बोलो क्या हो गया? यंसुरू या वोलो। ओहो, इतना बिठा के उन्होंने 10-20 लाख रुपए झाड़ा दिया। बैठ गया कि नहीं? असल बीमारी समझ में आ गई। अब 2 टाइप के अपने पास में बीमारियां बिठाने का है,
पहले कैसा आया था भाई पेशेंट अपने पास, ये खा और ये ला, पेशेंट ऐसा आया था। ये वाव की जगह पे कौन था, है कि नहीं? अच्छा, यहां कैसा था फिर वो, कुछ ऐसा था, ठीक। हाँ, ये यखो लू, यखबुलू था, ये फांसी पे ऐसा बैठा हुआ था, उन्हें बीमार होने के बाद ऐसा बन गया। ओरिजिनल माल ये है, बन क्या गया था उन्हें, क्या मुखौटा लगा के आया था उन्हें, अलीफ का मुखौटा लगा। तो अभी हम करेंगे एक बात, अब उन्हें क्या बोला बोलो, डायग्नोसिस तो हो गया भाई, अब हमारे आईसीयू में लेके चले जाके डाल दो इसको, आईसीयू है ये, 15 दिन रखना पड़ता। आईसीयू में कितने बेड देखेंगे हम, 1 2 3, फिर 1 2 3, 6 हो गए, फिर 1 2 3, 9 हो गए, फिर 1 2 3, कितने हो गए भाई गिनो ना, 12, फिर 1 और 2, 14 से के हिसाब से 14 बेड है वहां पे, है जी, समझ में आया क्या? तो ये लेके जरा करेंगे, आ जाओ यहाँ पे, बोलो खावाला खावाला खावालो, ये ओरिजिनल शक्ल की छुपी हुई थी उसकी, इधर खावालत खावालता खवलना, अब यहाँ पे लगा तो खवलना को खवलता खवलतुमा खवलतुम खवलती खवलतुमा खवलना खवलतु खवलना। अरब सुना, अरब जो है ना, अबे अरबी में ऐसा वाह 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 क्या कहोगे ऐसा करने के, वाह निकालो, तो उस हटा के फिर उसका बेड बदल के आईसीयू को चेंज करके ये बनाए, बोलो काला काला कालू कालत कालता कुल्ला। अब ये कुल्ला कैसा बनता सीख गए, तो 500 का काम आने वाला अपने को, बोलो काला काला कालू काला खालत, औरत खालत, दौड़ता खालता कुल्ला, कुल ना निकाल दो, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना तूना, करो करो करो, खुलता खुलतुमा खुलतुम, खुलती खुलतुमा खुलतुन्ना खुलतू खुल्ला। तो भाई आपको क्या करने का, कौन कैसा बदलते, क्या होते, किधर करते, ये सांचे पे 14 बिस्तर देखो, सब बुला के सुनाओ यहाँ पे, सब दुरुस्त हो जाते, 30-20 लाख रुपए लगने वाले, और क्या है। चलो पूछो पूछो पूछो, सर पूछो भाई साहब, सर पूछो। चलो अब दूसरा एक सिक्का ले लेते हैं हम लोग, ये पूछो सारा ना को भी दर्ज। हाँ, तो हम क्या करेंगे मालूम क्या, पहले जारा जंग डालेंगे, जारा। अरे यार इतनी इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, तुम लोग क्यों सता रहे मेरे को, तो भाई अच्छा बहुत बदुआ लगेंगी देखो मेरी। ये क्या है, रा बोलो, ज्यादा, चलो बड़े डॉक्टर को बताओ, उन्हें बोलेंगे अरे यहाँ पे वाव है जी, असल में पहले क्या था वहां पे, वाव था, ये अलिफ के पीछे कौन था पहले, बोलो दवारा यदूरू, कहा डालने का, यहाँ डालने का, इसी तरह से या नसरा यंसुरू के ऊपर रख के देखना उसको, तो बनाओ यहाँ पे क्या है, ये रा ये रा, आ गया जरा, यहाँ डालो यजू जारा यजूरो। अब ऐसा करेंगे तो शेख आता भागते हुए, जारा जारा जारू, जारत जारता जुर्रा, जुरता जुरतुमा जुरतुम, याद है आपको वो सूरा याद है, जुरतु जुरतुकुमुल मुहाविर,
हत्ता जुर्तुमुल हाँ। मकाबिर हत्ता अब आएगा वो, जुर्तुमुल मकाबिर। बिल्कुल आएगा। तुम आप कल्ला विजिट सौफ करते, तालऊन। जियारत करते हैं, खबरों की खबर होती है ना। हाँ हाँ, बोलो। जुरता, जुरतुमा, जुरतुम, जुरती, जुरतुमा, जुरतुन्ना, जुरतु, जुरना। आ गया। शेख बोला, बे वो क्या कर रहे तुम कौओं में जैसा? ऐसा करो, जारा जारा करो, अच्छा दिखता। बोलो, जारा जारा, जारो, जारत, जारता, जुर्रा, जुर, जुर, जुर्ना। जुर, जुर, जुरता, जुरतुमा, जुरतुम, जुरती, जुरतुमा, जुरतुन्ना, जुरतु, जुरना। काय को कर रहे हैं आप? 500 तो फुकट मिल रहे हैं आपको। कल इसलिए बनाए थे कि आपको वहां तक जाना है, स्कॉलर बनना है। क्या बनना है? हाँ, क्योंकि बहुत कम, गिनते उंगली पे गिने लोग मिलते हैं वो कैसा तब्दील होता, क्या क्या होता बताने में। अब समझ में आई बात? तो बेकार में कल जो है रात को नींद नहीं आएंगे आपको। क्या तो भी पढ़ा रहा भाई उन्हें, क्या तो भी डरा रहा हमको। चलिए भाई, आपका कोई सवाल फवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आपको बोर्ड पे सब कुछ अब ये सारी चीजों के स्लाइड बताता हूं। है कि चले गए लोग? अरे सर इसका मोनस हाँ। दारा का मोनस क्या होगा सर? जारा का मोनस का होना जारत। तुमको? जारत 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 औरत बोलो। औरत जारत और क्या है कि सब सिखाए हुए ना। बोलो, ये देखो मर्दों का बताओ। जारा, एक गायब मुजक्कर ने जियारत किया। जियारत का मतलब वो दरगाह पे जाना नहीं है भाई, विजिट किया, मिलने को गया। बोलो, एक गायब मर्द मिलने को गया, दो गायब मर्द मिलने को गए, जारा। तमाम गायब मर्द मिलने को गए, दारू। दारू। एक औरत मिलने को गई, जारत। दो औरतें मिलने को गए, जारता। तमाम औरतें मिलने को गए, जुर्ना। जुरना। ये सीखना है। क्यों आया भाई? जुर कहां से आया? अब मैं बोर्ड पे सिखाने वाला हूं। ये कैसा बन गया भाई? अलग ही दिख रहा ना। ये कल हाफिज साहब बताए थे लेकिन आप डर गए कल। बोलो, जुरता, जुरतुमा, जुरतुम, जुरती, जुरतुमा, जुरतुन्ना, जुरतु, जुरना। जुर्ना। अब मैं क्या बता रहा हूं जरा गौर करो अच्छी तरह से। ये बाब नसरा में बोलो, बाज। ये जू होता है, ऊ आता है। बोलो, 500 में ऐसी सा था। बोलो, काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना। आया? माता, हाँ, माता, मातू, मातक, मातता, मुतना। ये कैसा हो गया? मुंह कैसा हो गया? ये नून, ये नसरा का जो पेश है ना, उन्हें ले जाता हूं। हाँ, नहीं आया समझ? कामा बोलो, कामा का मतलब खड़ा हुआ। कामा, खामा, खामो, कामत, कामता, खुमना। पढ़ेगा अपने आयतों में आता है ये। खुमता, खुम तुमा, खुम तुम, खुमती, खुम तुमा, खुम तुन्ना, खुम तो, खुमना। आया समझ में? तो चाबी क्या बता रहा हूं मैं आपको कि ये 500 के 500 अगर इसके नीचे है तो उसका छठा सेगा ऐसी जो बनता। अगर आपको फेरी नहीं पढ़ना है क्या बोलेंगे? बोल, पहले क्या बोला अपन ने? खुलना। हाला का क्या बना? छठा, खुलना। फिर उसके बाद में क्या पढ़ा है अपन ने? जारा, जुरना। बोलो, खुलना, जुरना, मुतना और खुलना। और गाना का कुन्ना। दिखे नहीं है। छठा बनाना आ गया तो बाकी फोकट है। और छठा भी बनाना मैं सिखा देता हूं, अब 2 मिनट में सिखा दूं। उसकी फाइल ही ले लो ना, घर में बैठ के उसके ऊपर रिसर्च करो आप। उर्दू में बैठो, इंग्लिश में बोलो, ऐसा ऐसा आगे पीछे क्या क्या होता सब करो। जो करना है करेंगे, नहीं करना है खाली ऐसा नहीं करना। तो कल का जो खौफ था आपका
बहुत बुरी तरह डर गए थे। नहीं नहीं, वो आवाज कम करो तो आवाज नहीं आती, नहीं तो वहां पे पहले ही परेशानी। नहीं, मेरे पसीने में मत जाओ, मुझे ऐसी पढ़ने की आदत है। मेहनत नहीं है जी, ये दिमाग की मेहनत। चलिए मैं आपको बताने लगा हूं, आप जरा ये स्क्रीनशॉट लेंगे। और अच्छा ये देखो, मैंने कल बताया था अजवफ कौन से सकता है, वाव और या से, ठीक है। और ये अलीफ के पीछे कौन छुपे हो सकते हैं, वाव और या। हम क्या पढ़ रहे हैं, खाली वाव बीमारी वाले। हाँ, 3 तरीके से आता, नसरा, दरबा, समिया। तो हम ये दरवाजे वालों को पढ़ रहे खाली, इनको जान दो, बाद में पढ़ेंगे। तो ये इनके ऊपर क्या था, कुमना, कुलना, बोलो बोलो क्या क्या था, सबको वो आता। ये दोनों को कुमना नहीं आता, खिन्ना ऐसा आता है, नीचे से आता है। ये तो इनके पीछे क्या है, जेरा। अब जरा देखिए, ये नसरा यंसुरो, खाला यकूलू, दिख रहा है आपको। अब ये देखो, जराबा यजरिबू से क्या बन रहा है, बा यबीओ, और यहाँ पे नामा यनामो और नामा यनामो बनता है, ये अलग है। देखो 3 चीजें हैं यहाँ पे। अपने क्या पढ़ रहे हैं अपन अभी, बाब नसरा पढ़ रहे हैं। ये देखो हम शुरू करें, ये हमारा नसरा पेशेंट लेकर आए, लाए, ये बड़े डॉक्टर साहब आए। वो था लिखा हुआ क्या था, काला था, क्या था, कावला था। उनके पास लाए तो क्या था, उन्हें कावला। ये बीमारी है, ये बीमारी क्या हो गई, इसके पीछे चले गए, अलीफ आ गया इसके। अब देखो, चलिए आ जाइए 14 से। ये देखो, कावला से क्या बना है पुण्य, कैसा बना है, वाला ये जबर है, ये जबर है, अलीफ लगा दी। ये खावला था, ये खाला, ये खाला, ये खाला, ये कालू था, ये कालो, ये औरत कालत, ये 2 औरता कावलता, ये देखो कालता। और ये छठा सेगा बन गया कुल्ला। अब ये छठा सेगा कैसा बना, ये चार्ट आप रखो। देखो ये क्या था अपने पास, पालना, कवलना, दिख रहे हैं आप, क्या है अपने पास में, याद करो, मैं नहीं समझ रहा। पानी कहां से टपका, और यहां से टपका तो डेंजर है। जरा देखिए भाई, नसरा का छठा सेगा बताओ क्या है, नसरना, नसरना, है ना नसरना। तो ये बनने तो क्या बनेगा अपना यहाँ पे, ना की जगह पे क्या लगाया अपन ने, काफ हाँ, ये वाव, ये लाम पे ब्रेक मारे, खवलना बना है। कौन सा बड़ा काम है ये, खवलना बना। अब खवलना से क्या करना है अपने को, ये वाव के, देखो ये वाव दिख रहा ना, ये कौन है भाई, वाव क्या है, बीमारी है। अब आप डॉक्टर बन जाओ, बीमारी है, बीमारी है तो इसकी जगह पे ये जबर है तो क्या ला लेंगे अपन, अलीफ ला लेंगे। आ गया है ना, क्या लाए अपन ने, अलिफ है, क्यों लाए, वाव जबर की है, जगह पे कौन आता, जबर की वजह से अलिफ अलीफ आता। अच्छा, अलीफ का मतलब ये है कि इसके ऊपर जगह खाली है, अलीफ के ऊपर कोई हरकत नहीं थी, कपिश नहीं। अब यहाँ पे पढ़ना, जरा मेरे को पढ़ के बताओ भाई बच्चों, पढ़ के बताओ अरबी कैसा पढ़ सकते हैं। हाँ, 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 नहीं कह रहा पढ़ना, 2 हिचकियां नहीं तो भी नहीं आ रहा, आ रहा क्या। तो ये 2 सुकून जब भी आते हैं तो पढ़ने की क्या होती है, ममनू, शद लग नहीं पढ़ सकते, शब्द भी कुछ नहीं पढ़ सकते। तो अब यहाँ पे हम जो इसका देखो, और से देखो, ये जेर हमजा का साहब कौन है भाई, जेर लगाते इसकी जगह बैठे, वाव की जगह बैठे, और वाव कौन है, बीमार लेटर है ना। अब अपने पास चॉइस है भाई,
यहाँ पे पढ़ना आने के लिए दो चॉइस है, इसको तो भी हकालो, इसको तो भी हकालो। ये नून को तो नहीं हकाल सकते कि तो नून जो है जमा की निशानी और कुछ, और ये ला तो लाम कलीमा है, और ये आइन के जगह पे बीमार बैठा है। तो आप अपने साथ में हट्टे कट्टे को लेंगे या बीमार को लेंगे? तो फिर इसको हकल ये जा रहे भाई, तो अब हमारे पास 3 वर्ड बन गया कलना, लेकिन एक लेटर कम पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? कलना। इसको हकाले अपन ने, वाह को हकाले। और इसका ओरिजिनल रूप में क्या था भाई? यंसुरु के अंदर क्या था? इनके मुंह था, याद करो। मैंने उसमें बोला था याद करो, आइन कलीमा देखो, नसरा यन। तो ये नहीं जब गया, ये अलीफ गया, अलीफ का ओरिजिनल किसका नुमाइंदा है ना? वाव की जगह पे आया था ना भाई। तो फिलहाल इतने से वाह बोला, यार तुम मेरे को भी हकाल दिए, मेरे रिप्रेजेंटेटिव को भी हकाल दिए, तुम बड़े जालिम हो। अरे बोला रोता कहीं को दे, तेरी फोटो लगा देते यहाँ। तो ये उठा के इसकी फोटो यहाँ लगा, जा रहे भले जा। क्या बना? तो ये ऐसा कब बनेगा मालूम? जब जब भी ये बाब नून से आएंगे, ये छेटा सेक ऐसी बनेगा। सारा करके देखो बरा, यहां लगाओ, सारा का छेटा सेका कैसा बनेगा? किसका सर? छेटा सेका सारा का कैसा बनेगा? ये सीन है, ये वाव, वाव है ना, बोलो। अच्छा अच्छा, दूसरा ले लो, क्या है भाई? हाँ जारा। चलो जारा, ये क्या था? जवारा था, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका? जवरना बना के नहीं? बोलो, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह जवरना बना, बना कि नहीं? जी अब सर। जवरना को भी वही ट्रीटमेंट देंगे। क्या करेंगे? वाव जो है यहाँ बैठा हुआ है, ये इसको हटा दी, तो क्या हो गया? जारना। इस पे सुकून, इस पे सुकून, दो सुकून, तो ये नहीं चाहिए भाई। तो इसको लेके क्या बन गया? ये जुर्ना। जुर्ना। ऐसी बनेंगे हर एक के। अच्छा, ये मैंने आपको डराने के नहीं लाया, ने इसके नीचे नोट्स लिखे हुए हैं, आप इसकी फोटो ले लेके दम दम से पढ़ो और दम दम से करो। ये कौन सा सेगा बनाना सीख रहे हैं अपन? छेटा, जबा मोहनस का सेगा। ये यहाँ पे फिर पीछे पलटा के बताता हूं मैं। बाकी सब सेगे बनाना आसान है, यही सेगा एक तब्दीली करता है। देखो, ये खवाला से खाला कोई मुश्किल नहीं है, अलिफ दे दे तो खाला बन गया। ये खवाला से खाला, ये भी मुश्किल नहीं है। ये खवालू से खालू, तो वाव को अलिफ लगा रहे, खाली कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ बोलो खवलत खालत, ये भी मुश्किल नहीं है। खवलता खालता, कोई मुश्किल नहीं है। खालत आई, ये सीगा है वो बनाना सिखाया जा रहा है आपको। ऐसा ये कुलना बनाना सीखे तो बाब नसरा के आप ऑटोमेटिक चैंपियन कहलाओगे। अब देखिए यहाँ पे पढ़ो भला, खाला खाला खालो खालत खालता, ये है वो अपन ने जो बनाया कुलना। करो सारा, नहीं सारा नहीं, क्या था? जारा जारा जारू जारत जारता जुर्ना जोरता जोरतुमा जोरतुम जोरती जोरतुमा जोरतो न जोरतो जोरना। अब चलो काना लाओ, काना काना कानो कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम। तो आपको 500 एक पे 500 फ्री है। ये जरा यहाँ पे डबल टक्कर है, आपको समझ में आएगा ये दोनों में तब्दीली कहाँ कहाँ हो रही। ये भी आपके लिए बहुत अहम स्लाइड है। तो यहाँ देखिए भाई, क्या है ये? ओरिजिनल खवाला है, बनाया मैंने खाला, ये है खवाला, ये बनाया खाला, ये है खवलू, ये बन गया खालू। फिर आ जाओ, ये है खवलत, ये बन गया खालत, ये है खवलता, ये बन गया खालता, ये है खवलना, बन गया खुलना। ये सीगा खतरनाक है, ये सीखना है, इतने में इनिश है। इससे आपको 500 माल फ्री हो रहा है।
समझ आया आपको? अच्छा, अभी मैं आपको जो है हर एक को ये आप लिख के लेंगे। इसके एग्जाम्पल दे रहा हूं 5-7 वर्ग के, आप लिख लो वो 5-7 वर्ग और हम प्रैक्टिस करेंगे उस पर, राइट? हाँ चलो लिखो भाई। पहला क्या है? खाला, लिखो। दूसरा काना, पेन दे बोलो। तीसरा कामा, काला, काना, कामा, जाखा, उसने जायका लिया, नहीं जारा, उसने मिलने गया, विजिट किया। जाखा, उसने टेस्ट किया। ताफा, उसने तवाफ किया, गोल गोल फिरा। तामा, उसने रोजा रखा। ताबा, उसने क्या किया? आपने उसने रिपेंट का मतलब तौबा की। तौबा किया, वुजू किया, उसको बहुत बुरा लगा, अफसोस किया। जो कुछ किया उसका बड़ा अफसोस हुआ और उन्हें जाके तौबा कर लिया, तौबा कर लिया। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना सैंपल मैंने आपके लिए लाया हूं। ये कौन सा बाब है? देखो, नसरा यंसुरु, बाब नून से सिर्फ मैंने आपके लिए 7-8 लाया। ये लिख लिए क्या आपने? जी सर। हाँ चलिए, अब अपन जाके प्रैक्टिस करेंगे। हाँ चलिए भाई, पहला क्या है आपका? खाला तो हो गया। दूसरा कौन सा है शान साहब? शान साहब लिखे ना, भी बोलो। काना था बोलो सर, दूसरा क्या है? काना, काना। काना है ना? हाँ तो जी क्या सर। कवना से क्या बना है? काना, कवना, काना, आया? हाँ, कवनु, कानो, कवनत, कानत, कवनता, कानता। हाँ ये देखो बन गया कवन्ना, कवन्ना तो क्या बन गया? कुन्ना। ये है कवनता, ये हो गया कुलता, कुंता। बोलो पहले देखो, काना, काना, कानो, कानत, कानता, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतो, कुन्ना। हो गया, काना हो गया। काना के बाद का कौन सा है जी? बोलो मुझे। खामा। जार, बोलो जारा, जारा, दारू, जारत, जारता, जुरना, जुरता, जुरतुमा, जुरतुम, जुरती, जुरतुमा, जुरतुन्ना, जुरतो, जुरना। अगला बोलो कौन सा है? खामा। हाँ, खड़े रहने के लिए, खड़े रहे। खामा, खामा, खामो, खामत, खामता, खुमना, खुमता, खुमतुमा, खुमतुम, खुमती, खुमतुमा, खुमतुन्ना, खुमतो, खुमना। चलो आगे बोलो। सामा, जाखा, बोलो जाखा यजोखो, जाखा, जाखा, जाखो, जाखत, जाखता, जुखना, जुखता, जुख्तुमा, जुख्तुम, जुख्ती, जुख्तुमा, जुख्तुन्ना, जुख्तु, जुखना। हाँ कौन सा है? ताबा, तौबा करेगा। ताबा, ताबा, ताबू, ताबत, ताबता, तुबना, तुप्ता, तुप्तुमा, तुप्तुम, तुप्ती, तुप्तुमा, तुप्तुना, तुप्तु, तुबना। भाई आपको खाली याद करने का है, क्या रह गया? अच्छा ये चार्ट लिखेंगे तो यहाँ लिख के बताया मैंने खवलना कैसा वर्ग है। ये खवलना का अलिफ लाए तो खालना हो गया, अलिफ पे भी सुकून, इस पे भी सुकून, एक सुकून हटा दिए तो क्या बन गया? खलना। और वो पेश उसका आखिर में रहने से उसको खुलना कर दिए, हो गया। कल आप बिल्कुल नए थे इसलिए आपको डर लग रहा। चलो मुजारे की तरफ चलो, देखो यहाँ पे फिर से आया खाला, खाला, खालो। देखो ऐसा था, ये खावाला था, ये बन गया। ये कंपैरिजन मैं इतने बार दे रहा हूं क्यों? कि ये बाब कौन सा है? नसरा है। ये नसरा से इतने कार्य करते आ रहे। खाला यकुलो, ये खावाला यकुल था, खाला यकुल बन गया। ये अपन ऐसे गर्दाने लिखते। ये है छठवां शेखा। सबको खुल 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 करो, खुलता, खुलतुमा, खुलतुम, खुलते, खुलतुमा, खुलतुन्ना, खुलतो, खुलना। ये पहचानना है। खाला, खाला, खालो, खालत, खालता, खुलना।
नसरा वाले पूरे आ गए इसमें। चलिए मुजारे भी देख लीजिए आप। हाँ जरा देखो, काला यकबुलु है, क्या था ये? यकबुलु बन गया यकोलो, यकुलाने, यकोलोना, तकुलो, तकुलाने, यकुलना, तकुलो, तकुलाने, तकुलूना, तकुलीना, तकुलाने, तकुलना, अकुलो, नकुल। अच्छा, इसका अम्र बनता खुल, खुला, खुलू, खुली, खुला, खुलना। अब यही याद कर लो आप, कोई भी चक्कर में जाओ मत, वो इसका उसको जोड़ रहा, उसका उसको जोड़ रहा। अब जितने भी नसरा बाप से आएंगे उनका अम्र ऐसी ही बनेगा, समझे क्या? तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही। ये देखो खाला यकुल कैसा बना, देखो ये देखो, यकुल था, वाव था ना, ये क्या बन गया? यकुल। तो आपको जहमत क्या करना पड़ेगी, जिसको पढ़ना है उसने कलम लेगा, एक कागज लेगा, ये दोनों को आमने सामने करके लिखेगा। देखो यक वोलो, इसको बनाना यकुलो, यक वोलानी, यकुलानी, यानी अदायगी में आसान कर रहे हैं हम। यहाँ देखो, यक वो लोना, यकुलोना, तक वो लो, तकुलो, तकुलाने, तकुलाने का क्या? तकुलाने, ये क्या? तकुलाने। फिर यहाँ पे यकुलना, ये यकुलना हो गया, ये यकुलना था, यकुलना, ये क्या बोला? यकुलना। हाँ, तकुलो, तकुलो, तकुलाने, तकुलाने, तकुलोना, तकुलना, तकुलोना। अब देखो तकुलीना, तकुलीना हल्का, तकुलाने, तकुलाने, तकुलना, तकुलना, अकुलो, अकुलो, नकुलो, नकुल। हो गया इतना करने का। ये वो लंबे लंबे खींचने के बजाय ये आसान है, येलो वाला आसान पड़ता है जबान पे, उसलिए ऐसा बना है अरबों ने। ये ओरिजिनल है, तब भी लिया है, और ये अमर बन गया कुल। और ये सीगे पे मैं क्यों जोर दे रहा कि कुरान में सबसे ज्यादा कोई सीगा इस्तेमाल हुआ तो पहला है हवाला, खाला, और दूसरा है काना। देखो ये क्या था? यकोलो, क्या था? यकोलो, ये यकोलो है, साचा है, ये ओरिजिनल था। इसके ऊपर डालो या वो लो, इधर का इधर भी, इधर का इधर, यकोलो बन गए, इसको जीरो कर दिए, वाव को पीछे फेंक दिए, ये जीरो को इधर ले लिए, वाव को पीछे फेंक दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको समझ में आया? अजवाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज खाली आपके 5 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा इंशाल्लाह, सिर्फ 5 मिनट। यक बोलो, यकोलो, 6-7 जो किस्में हैं तालीलात की, वो नाम आपने याद कर लिए। आपको नाम याद हो गए शायद, कोई सुनाएंगे नाम? 7 किस्में कौन सी है तालीलात? तालीलात सर की टोटल? महमूज, मुजाफ, महमूज मिसाल हमजा वाला, हाँ और महमूज अजवाफ, जी, नाकिस, मखरून, मफरूक। मफरूक, ये नाम याद हो गए। और कोई सुनाएंगे? महमूज, मुजाफ, मिसाल, अजवाब, नाकिस, मफरूक, मकरून, ये 7 नाम है तालीलात के अंदर आए वाले। ठीक है, उसमें महमूज अगर है तो हमजा वाला है, मुजाफ है तो 2 हुर्फ एक जैसे है, शद्दा वाला है, डबल टक्कर वाला है। मिसाल है तो फा कलीमे पे वाव रहेगा या रहेगी। अजवफ है तो आइन कलीमे पे वाव नहीं तो फिर या रहेगी।
नाकिस है तो लाम कलीमे पे वाव या रहेगी। ठीक है, ये हो गए 5। बाकी के 2 बचे जो लिफाफे के अंदर लपटे हुए हैं, लिफाफे के अंदर पैक है। एक है मफरूक, फा पे हरफे इल्लत और लाम पे हरफे इल्लत, और दूसरा है मकरून, दोनों हरफे इल्लत एक जगह मिले हुए। फा पे भी हरफे इल्लत है, ऐन पे भी हरफे इल्लत, या नहीं तो फिर ऐन पे हरफे इल्लत है, लाम पे हरफे इल्लत, वो हो गया मकरून। ये हो गया पूरा तालीलात का निचोड़। और जो सबसे बेस्ट आइडिया है तालीलात का, 3 तरीके हैं हमारे पास। मुताबिकत, वजन को हल्का करना, और तीसरा काट के फेंक देना। सबसे पहले मुताबिकत करना, जबर चाहता मेरे बाद अलिफ होना, पेश बोलता मेरे बाद वाव होना, या बोलती जेर बोलती मेरे बाद या होना, ये मुताबिकत हो गई। दूसरा है वजन को हल्का हल्का कर देना, जैसा यकबुलु से हमने वजन हल्का करे, वाव के ऊपर का पेश हमने डाल दिए काफ के ऊपर, वो यकुलु हो गया, ये वजन हल्का हो गया उसका। तीसरी चीज है उसको काट के फेंक देना, कुलना के अंदर वाव को काट के फेंक दिए, बीमारी खत्म कर दिए, बीमारी का नामो निशान भी मिटा दिए। ये 3 तरीके हैं। ये यकबुलु, यकबुलु वाव के ऊपर हरफे इल्लत के ऊपर बीमारी, उसके ऊपर हरकत थी, उसके पहले वाले पे सुकून था उसके भाई के पास, तो इसका बोझ उठा के उसके पीछे वाले को दे दिए, तो ये हमने बर्डन हल्का कर दिए, बोझ उसका खत्म कर दिए, शिकल कम कर दिया उसका, और वो हो गया यकूलु। ये दूसरा तरीका हमारा वजन हल्का करना। तीसरा तरीका छठे सीगे में आता, कुलना, वाव हरफे इल्लत को निकाल के फेंक दिए, कुलना। हाँ, ये यहाँ पे सर इसमें कुल। रूल्स रहते सर हाँ? इसमें, क्या है? रूल्स के तहत रहता, कायदे के तहत रहता क्या ये? कायदा, रूल्स के तहत नहीं। अब कायदे कोई सीखने की जरूरत नहीं है, हमको आपको जितना बताना था वो आपने सुन लिए, अब हमको ये सीखे याद करना है खाली बस। मैं वही बोल रहा हूँ, सिर्फ आपके आज 5 मिनट ये खुलना है। तीसरा तरीका है हरफे इल्लत काट के फेंक दिए, यहाँ से बीमारी को जड़ से खत्म कर दिए। 3 तरीके ये एक गर्दान के अंदर आ गए, काला, यकूलु और कुलना। अगर यहाँ से ये और एक आसान तरीका है, फेले माजी फेले मुजारे दोनों भी सीख लिए। फेले अम्र बनाना है अगर बाब नसरा का, तो ये खाली नून हटा दो, छठे सीगे का कुल, काना का कुन, और जारा का जुर, कामा का कुम, उठ, ये नून हटा दो, फेलुल अम्र बन गया। ये ठीक है, ये खत्म हो गया, 3 तरीके हो गए। सबसे अब आखिरी बात ये है कि कुरान करीम जब नाजिल हुआ था, अरबी जुबान में आया, तो अरबी जुबान बोलने वाले जगह जगह के इलाके के अलग अलग लोग जुबानें बोलते थे, उनके लहजे बात करने के अलग थे, कुछ उनके कवायद और उसूल अलग अलग थे। ठीक है, तो सबने अपने अपने हिसाब से कुरान पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन अब पूरी दुनिया में कुरान को पहुंचाने का था कि हर जगह पूरी दुनिया के कोने कोने में कुरान करीम पहुंचना था। तो उसके लिए सहाबा किराम ने एक मशवरा किए और एक डिसाइड किए कि एक ही लहजे में पूरी दुनिया में कुरान करीम को पहुंचाना है, वरना सब अलग अलग पढ़ेंगे, और सब तो सही है, लहजे के हिसाब से अलग अलग है लेकिन मायने तो सही है, किसी को रोक टोक नहीं कर सकते। तो इसलिए एक तरीका कुरैश के लहजे पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में थे, तो कुरैश के लहजे पे पूरे कुरान की तरतीब दे दी गई। ये जितने भी तब्दीलियां थी वो उन्होंने कर दिए और अपने हाथ में लाके दे दिए, बस ये पढ़ो। अब जिसको जुस्तजू है कि ये खाफा आया तो इसके पीछे अलिफ है, तो इसके पीछे क्या है मुझे मालूम करना है, तो उनके लिए तालीलात पढ़ना जरूरी है। हाँ, बाजी को जो बाजी पूछ रहे थे, ये पहला कायदा है, लिख लीजिए जी आप, फोटो ले लीजिए इसकी। सर खाफा के मतलब अभी कुछ पूछना नहीं है आपको, खाली फोटो लेने का। आप कल नहीं थे, आपके लिए टाइम नहीं है हमारे पास, बोले बात नहीं। हाँ, ये सेकेंड नंबर कायदा है। तीसरा कायदा,
तीन फायदों पे सत्ता को रखेगा। 3 बाब से आते। अजवाब के अंदर कौन से बाब है? बाब नसरा, कल का वीडियो देखो। बाब जरा समिया, बाब जराबा। ये 3 बाब से अजवाब के अंदर। मेहरबानी करके कल का वीडियो देखिए आप, और ये जो मैं दिया है आपको, फायदा नंबर 1, फायदा नंबर 2, फायदा नंबर 3 पढ़ लीजिए, आपको इंशाल्लाह समझ जाएगा। और आगे बहुत बार रिपीट होने वाला है, मेहरबानी करके आप रेगुलर रहिए। तो ये समझने में बड़ी बारीकी लगती, अगर आप जरा भी ढील देंगे तो आएगा नहीं। आसान तरीन तरीके से हम आपको बता रहे हैं, खाली आपका काम है कि इस तरफ ध्यान दीजिए। माजी के रूल है, ये मुजारे के रूल है, ये अमर के रूल है। चलिए, आपका कोई सवाल है तो पूछिए। सवाल जो पढ़ा है उसका ही पूछना, बाहर का नहीं पूछना। हम इंतजार कर रहे हैं आपके सवाल। आज जो अजवफ पढ़ा है आपको, उसमें कोई परेशानी है क्या? नहीं है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये वीडियो को बार बार देखिए, कल फिर इसकी बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी। अभी इसको खत्म नहीं करना है, जुमेरात जुम्मा यही छूंगा, और अगला हफ्ता भी आधा यही छूंगा अजवफ। यानी अजवफ में और नया कुछ भी नहीं है, हम अजवफ के सर सगीर तक करके तमाम चीजें पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अजवफ बहुत आता है कुरान में, तो एक अजवफ क्लियर हो जाएगा आपका, तो हरफ इल्लत का सबसे बड़ा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद का टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं हम, नाखिस पढ़ाने वाले इंशाअल्लाह। तो नाखिस और अजवफ होने के बाद में आपको बाकी के सब चीजें हलवा पूरी जैसा आएंगे, बिल्कुल आसान। लेकिन आपको ये 10 दिन 8 दिन रोज आना पड़ेगा, रोज सुनना पड़ेगा, रोज। सबसे बेहतरीन तरीका है ये जो सीगे 14 मैंने बताया आपको, ओरिजिनल वाले और तब्दील वाले। आप जब तक कागज और पेन लेके लिखते नहीं, आपको आते ही नहीं, कुछ भी कर लो आप, 200 साल नहीं आता और 200 साल नहीं आता, लेकिन एक मरतबा लिखते ही आपके दिमाग में आना शुरू है। आपको लिखने से परहेज है तो ये क्लास आपके लिए नहीं है, माफी चाहता हूं। मस्जिद के अंदर असल काम में आने वाली, आगे चल के और ये बड़े होने वाले। इसके बाद का टॉपिक जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, हाईएस्ट लेवल का टॉपिक है वो। तो आप जितना अच्छा गैर सही अफवाल पढ़ेंगे, मजीद फी को आप तो इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, आप हंसेंगे, बोलेंगे इस कुछ बोलते क्या भैया, इस कुछ बोलते इतना मुश्किल है, कुछ भी नहीं है मुश्किल। सर कल का वीडियो फिर डालिए। सब डालने वाला है, आप देखिए खाली, आप इतनी डालने- जहमत कीजिए। डाल दिया आपका वीडियो? उसका नाम भी बता देता हूं मैं, हफ्त अक़साम दुलासी मुजर्रद गैर सही अफवाल, टाइटल है उसका। और उसके पहले वाला वीडियो भी देखिए, तालीलात। 3 वीडियो एक साथ देखिए आप। पहला देखिए तालीलात, दूसरा देखिए हफ्त अक़साम गैर सही अफवाल, और आज का वीडियो बनेगा अजवफ, अजवफ पार्ट 1। तो आप अगर वक्त निकाल के सिर्फ वीडियो देख लिए और कागज पेन लेके, कि तो वीडियो पे आपका कंट्रोल रहता, चलाना रुकाना लिखना, चलाना रुकाना लिखना।
आप सेलेक्टेड लोग हो, कुछ लोग हैं हिंदुस्तान के जो ये पढ़ रहे हैं, और आप इसका बहुत फायदा उठाइए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि आपके इल्म में इजाफा करे और आपको हिकमत दे और आपको उलझन से छुड़ाए। दिमागी उलझन से छोड़ो, तंग आके छोड़ो मत। एक दिन में पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई भी सब्जेक्ट कैसा समझेगा जी? आप एमए कर रहे, एमएससी कर रहे, एमबीए कर रहे, एक दिन में आता क्या? थोड़ी कोशिश करना पड़ेगी आपको। चुपी पीजी डिग्री मिलती है। हम हमारी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कल ये सब रिपीट करेंगे, कल हाफिज साहब बताएंगे स्कूल के तरीके से, लेकिन स्पीड नहीं रहेगी, स्लो चलेंगे हम, और आप अच्छी तरह समझने तक का पढ़ाएंगे। आप जब बोल देंगे सर हम तंग आ गए, बहुत पढ़ लिए आप कितने बार पढ़ा रहे, तब हम इसको बंद करेंगे। मैं इसकी गारंटी देता हूं। तो आप बेफिक्र रहिए, परेशान मत हो जाइए। मेरा ये अहद है कि ये चीजें आपको पढ़ा दूं, ये आपके काम में आएगी इंशाल्लाह। चलिए रुकते हम यहाँ पे, आपका सवाल तो कोई है ही नहीं। सर हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। ये वालेकुम सलाम। वीडियोस और ये लेसन्स बाहर गए तो सुन सकते? क्या बोल रहे हैं, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या सुने भी नहीं आ रहा। नहीं, बाहर गए तो सुनने ये अपना ये आ जाता क्या व्हाट्सएप पे? बाहर बोले तो क्या रहता है? बाहर बोल तो घर के यूके बाहर, हैदराबाद के बाहर, मुल्क के इंडिया बाहर। के बाहर सर, मुल्क आप के चांद पे बाहर। भी गए क्या बस? आप अगर चांद पे भी चले गए जी ना, चांद पे जी वहां पे भी वीडियो आता ही है। जी सुनीता विलियम को पूछ। हाँ, सुनीता अच्छा विलियम के बाजू बैठ के सुनो, गले में हाथ डाल के सुनो। हम मोला मखरून है, अलग अलग कपड़ हम मफरूक है। मैं बोली कि मैं फंसे भी हूँ यहाँ पे, तुम क्या कर अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बेटे, आता हर जगह आता। ये इंटरनेट है, इंटरनेट की चीज जो है ना, जहां पे नेटवर्क आता वहां पे यूट्यूब आता। और सबसे बड़ी चीज जी क्या है, आपको पढ़ा रहा वो आता, आपकी आवाजें आती, आपका आता, आप इसका रिकॉर्ड हो गए, आपको ये 100 साल तक का वीडियो रहेगा, आपकी आवाजें भी रहेंगी, आप भी रहने वाले, जी जी सर। हम नहीं रहेंगे, आवाजें रहेंगी। जज़ाक ठीक है, बेफिक्र रहो। सर। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने, अच्छी तरह समझ में आ गया सर, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। अभी आपको और अच्छा समझना है तो आप हमारी हिदाया खोलिए, थोड़ी जी जहमत कीजिए। हिदाया में सब कुछ ऐसा ही मैंने जैसा पढ़ाया अभी ऐसा ही लिखा हुआ है। परेशानी क्या है, मुसलमानों को प्रॉब्लम क्या है? कलम से दुश्मनी, किताब से दुश्मनी। कैसे दुश्मनी बोलो? एक कलम, दूसरी किताब, तीसरी घड़ी से दुश्मनी। मनगट पे लगाने वाली घड़ी नहीं पहनते मुसलमान। सबसे इनडिसिप्लिन कौम है ये। किसी के पास कलम नहीं दिखेगा, बैंक में जाएंगे तो दूसरे मांगते जरा कलम दो, हालांकि जेब में सिगरेट डब्बी और लाइटर रहता, कलम नहीं रहती। वो रिवाज ही चलेगा कलम का। अभी वो 5 रुपए वाली कलम ला रहे, उठ के फेंक दे रहे का। तो भी पहले ये कलम बोले तो बड़ी अहम चीज थी। मेरे घर में अभी कम से कम 500 पेन रखे हैं, मेरे स्कूल के जमाने से अभी तक का। कलम का क्या अहमियत है? तो अभी वो किताब आपको हिदायत दिए, लोगों ने उसको लेके चुम्मा चाटी करके रख दिए, पढ़ते नहीं। उसने मैं दूसरे बार पब्लिश नहीं कर रहा, उसको सेकेंड एडिशन नहीं बना रहे हम उसका। क्यों? पढ़ने वाले कोई भी नहीं है, ले रहे सब लोग शौक में। नहीं पढ़ाइए सर, मुफीद किताब है सर, आगे तक काम आती है हमको, पढ़ाना करना रहा तो। नहीं वो तो जरूरी है, जब पढ़ाना करना रहे तो अभी से पढ़ो, तो बाद में का अपन बाद में देखेंगे, पहले अपना पढ़ लो। अच्छा जी सर। हमारे पास के बच्चे क्या बोलते, मेरे क्लास में के, मैं जो बोर्ड पे लिखा ना
जिप 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 लिख लेते। अरे बोला तू समझाने लिखा कहीं को? सर मेरे बच्चों को काम में आते। अबे तेरे को बच्चे होते कि नहीं कैसा मालूम?